हेलो एंड वेलकम बच्चों टू एपी के 7th क्लास में। मोटा मोटी आज का ये लास्ट क्लास होगा। इससे हमारा एपी चैप्टर ओवर। ठीक है, आ जाओ। अपने आर एस अग्रवाल में से एक्सरसाइज 5C कर रहे थे। 5C फ्रॉम आर एस अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 29 तक हो गया था। अच्छा, एस एन के फॉर्मूला रिवाइज करते हैं हम लोग। फोन अंदर रहेगा। एस एन इज n/2 2a प्लस n-1d। ये पहला फॉर्मूला है, ठीक है। दूसरा एस एन एस क्या था? n/2 a प्लस एल। n/2 a प्लस एल। चलो बढ़िया। आओ क्वेश्चन नंबर 31 में। कम टू 31। इंग्लिश पढ़ेंगे, बुद्धि लगाएंगे, मैथ्स में कन्वर्ट करेंगे। द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज -150। द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स क्या लिखना होगा? एस S10, वेरी गुड। S10 इज -150। नेक्स्ट क्या बोला पढ़ते हैं? सम ऑफ द नेक्स्ट 10 टर्म्स इज -550। सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स बोला है, मतलब कहां से कहां तक ऐड कर रहे हैं अपने टर्म्स को? 11th टर्म से ऐड कर रहे हैं। 11th टर्म से 20th टर्म तक अपने ऐड कर रहे हैं। तो वो हो गया नेक्स्ट 10 टर्म्स, है ना। पहला 10 टर्म्स कौन सा होता है? फर्स्ट टर्म से 10th टर्म। बाकी का 10th टर्म क्या? 10 टर्म्स कितना होगा? 11th से 20th तक। तो कैसे लिखेंगे उसको? एस नेक्स्ट 10 ऐसे करके लिख देना। नीचे में नेक्स्ट 10 इज -550। बच्चों, इसको अपने को तरीके से लिखना पड़ता है। फिर अपने क्या करेंगे पता है? फॉलो करना। पहला 10 टर्म, देखो, ये फर्स्ट टर्म से 10th टर्म है और ये 20 टर्म्स हो गया, ठीक है। पहला 10 टर्म्स का सम बताओ कितना है? -150 है। पहले 10 टर्म्स का सम क्या है? -150। बाद के 10 टर्म्स का सम कितना है? -550, ठीक है। तो अगर बच्चों पूरा 20 टर्म्स लेते हैं अपन, क्या सम होगा? -750 नहीं है, ये 150 है। प्लस -550, तो कितना हो जाएगा? -700 हो गया ना ये। तो इसका मतलब अपने लिख सकते हैं कि S20 -700। वेरी गुड। तो हम लोग इन दोनों डेटा को लेकर काम करेंगे, इन दोनों डेटा को लेकर काम करेंगे। इसको लेकर काम हो नहीं पाएगा क्योंकि ये डेटा हवा में लटक रहा है। ये डेटा जो है कहां से कहां तक जा रहा है? 11th टर्म से 20th टर्म तक। हमेशा सम जो होता है फर्स्ट टर्म से ही होगा। खुशी, ये समझ में आया जो बताया यहाँ पे? अपने को एपी निकालने बोला है। फाइंड द एपी। एपी निकालने का मतलब पता है? ए और डी निकाल। ए और डी निकाल। कर लो। ओके, तो S10 का फॉर्मूला है -150 और 10/2 2a प्लस 10-1d हो जाएगा -150। तो ये हो जाना है 2a प्लस 9d इज -150/5। और फर्स्ट इक्वेशन
परोसा जाए, तैयार है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। 2a + 9d हो गया -30। 2a + 9d इज -30। दीप्ति क्लियर है ये? ऐसे ही अपने किसको सॉल्व करेंगे यार? S20 को। आ जाओ। पार्थ जहां समझ नहीं है पूछना। फॉर्मूला तो एक बार तुम देख के कॉपी पेस्ट कर लो। जब वो क्लास करोगे तुम मुझसे लिंक मांगता तो बढ़िया रहता। लिंक सब बनाया हुआ है, लिंक मांग लेना। ठीक है, मेरे से लिंक मांग लेना, तो आराम से कर लेना क्लासेस को, ठीक है। फॉर्मूला तुम कॉपी पेस्ट कर लो, बाकी वर्किंग समझ नहीं आए तो पूछना। S20 है -700, तो ये हो जाएगा 20/2। 2a + 20 - 1d इज -700। और 2a + 19d -700/10। और 2a + 19d इज -7। इक्वेशन 1 हो गया। तो वैसे भी कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर अब अपना ये आ चुका है ना दोनों इक्वेशंस। अब इसी पे ध्यान देके आगे बढ़ेंगे। इन दोनों को सॉल्व करके बच्चों A एंड D मिलेगा अपने को। पार्थ यहां तक हो गया? चलो और दोनों को मैं ऊपर नीचे लिखता हूं। 2a + 9d इज -30, एंड यहां 2a + 19d इज -70। मैं दोनों को ऊपर नीचे लिख दिया। अब सॉल्व कैसे करते समझ लो, जिनको नहीं पता। अपने ट्राई करेंगे 2a को काटने का। दोनों इक्वेशंस को क्या करना है पता है? सब्ट्रैक्शन करेंगे अब। सब्ट्रैक्शन करेंगे। ऐड करने पे तो कटेगा नहीं है। ऐड करने पे क्या हो जाएगा बताओ? साइन चेंज ही बाबू सब्ट्रैक्शन से होगा। तभी अपने लिख रहे सब्ट्रैक्शन। अगर एडिशन करते तो क्या होता? 2a + 2a 4a हो जाता। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? नीचे सबका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है ना? खुशी है, समझ में आया? तो ये कट गया, फिर 2a - 2a। 9d -19d क्या होगा? -10d हो जाएगा। -30 + 70। नो नो नो, -30 + 70। -30 + 70। 40? क्या बोल रहे तुम? 40 होगा ना ये। जब डिफरेंट साइंस होता है अपने सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो बड़ा डेटा होता है उसका वैल्यू साइन पुट करते हैं। 70 बड़ा है तो प्लस में आंसर आएगा, +40 हो गया। तो डी हो जाएगा 40/-10 बच्चों। डी इज -4। डी इज -4। नाउ अब ए निकालना है ना, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। 2a + 9d बच्चों -30 होता है। और 2a + 9 × -4 इज -30। और 2a - 36 इज -30। हाँ, तो ए आ गया 3। ए आ गया 3। श्रेया समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक। सो therefore AP is कहां से स्टार्ट करेंगे? 3 से। फिर -4 की रफ्तार से बढ़ रही है।
क्या होगा? -1, फिर -5, ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सम। 34 के 2 में और कम टू 34 पार्ट 2। एक एपी है, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, हैज 60 टर्म्स। कितने टर्म्स जा रहे हैं इसमें टोटल? 60 टर्म्स जा रहे हैं, ठीक है। तो एन हो गया 60। फाइंड इट्स लास्ट टर्म। सबसे पहले अपने को निकालने बोल रहा है, एल निकालो लास्ट टर्म। दूसरा, हेंस फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। बाप रे, क्या निकालने बोला है? S10 नहीं बाबू, वो पढ़ो पढ़ो, ठीक से पढ़ो क्या लिखा है। यही तो गड़बड़ हो जाएगा, इतना क्लास करके भी अपने नहीं कर पाएंगे। सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, इसका मतलब समझ में आता है अपने को? लास्ट 10 टर्म्स का सम। 10 टर्म्स देखते ही अपने आंख बंद करके S10 लिख देंगे, गलत एकदम। दैट इज एज गुड एज अपने चैप्टर ही नहीं किए मान लो। लास्ट 10 टर्म्स का मतलब है, यहां पे 60 टर्म्स है ना, 60 टर्म्स है। लास्ट के 10 टर्म्स बताओ क्या क्या होंगे? 51st टर्म, 50th टर्म नहीं, गलत। 51st टर्म से अपने 60th टर्म तक जाएंगे, तब 10 टर्म होता है वहां का। बस अंग्रेजी में लिख लो, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना, अलग अलग वर्ड्स अलग अलग मीनिंग देगा अपने को, नहीं तो। ए और डी निकाल के बैठ जाओ। A8 है, D2 है। बोलो लास्ट टर्म क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम लोग? टोटल 60 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म कौन सा नंबर टर्म होगा? 60th टर्म। लेकिन तुमको समझ नहीं आ रहा लगता है। लास्ट कितना टर्म्स है इसमें टोटल बताओ? 60 टर्म्स है, तो बाबू लास्ट टर्म कौन सा नंबर टर्म होगा? 60th। एकदम सिंपल है ये चीज, खुशी तुमको समझ में आया? तो देयरफॉर एल हो जाएगा A60। A60 का मतलब 60th टर्म, यही तो लास्ट टर्म होगा। खुशी कितना टर्म्स है टोटल यहाँ पे? 60 टर्म्स है ना, तो लास्ट टर्म कौन सा टर्म होगा? 60th टर्म, तो वही तो यहाँ पे लिखे अब A60 निकाल लो। A+60 - 1D is 8+59 into 2, 118 + 8, 126। गुड, इस सबको इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लेना। देखो भाई, यहां तक समझ अगर नहीं आया हो तो पूछ लो, वापस बता देंगे हम वापस बता देंगे। ठीक है ना, यहां तक हो गया। अब बोला है सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स निकालो। यहाँ थोड़ा बुद्धि लगाएंगे हमको, समझना है एकदम, ठीक है। और यहाँ वहां ध्यान मत देना, जितना बोलेंगे उतना सुनना सब। टोटल अपने पास कितना टर्म्स है, एक से कितना नंबर टर्म्स है? 60 तक है, ठीक है। लास्ट 10 निकालने बोला है अपने को, तो वो स्टार्ट कहां से होगा? 51 से, माने हाथ पे गिनती भी करेंगे 51, 52, 53 करके, तो 60 10th पोजीशन में आएगा। तो 51 से 60 तक का अपने को एडिशन करना है, ठीक है। 51 तक से 60 तक का एडिशन करना है। कितने टर्म्स है बताओ ये? 10 टर्म्स है, ये टोटल 10 टर्म्स है हमारे पास, ठीक है। ओके, फॉर्मूला दो आता है अपने पास। एक आता है n/2 2a प्लस n-1d आता है, और एक क्या था? n/2
A+L। ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे ना इसको यूज करने। सुन लो, बाद में लिखना, अभी क्या लिखोगी कुछ समझ नहीं आएगा, अभी कुछ बोले नहीं हम। इसको हटा देंगे, हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। यहां पे बताओ, इस केस में लास्ट टर्म क्या होगा बताना। 60 टर्म लास्ट होगा। और इस केस में फर्स्ट टर्म क्या होगा बता। 51। A51 विल बी द फर्स्ट टर्म, बिकॉज फॉलो करो, हम लोग लास्ट 10 टर्म्स पे फोकस कर रहे हैं ना। हम लोग को शुरू के चीजों से कोई मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब है बस एपी के इतने से पार्ट से, जहां मान के चलेंगे ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है। क्योंकि लास्ट टर्म तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, अब निकालना क्या है अपने को, फर्स्ट टर्म। खुशी समझ में आई है? दीप्ति, आ जाओ। हाँ, लास्ट 10 टर्म्स का फर्स्ट टर्म क्या होगा, 51, A51। तो वो निकालेंगे हम लोग। पार्थ, ये समझ में आया तुमको? ऐसे लिखोगे बच्चों कि फॉर लास्ट 10 टर्म्स, फॉर लास्ट 10 टर्म्स, कॉमा, ए हो जाना है A51, दैट इज A+51 - 1D, 8 + 50 × 2, 108। दिस इज 108। Therefore, sum of last 10 टर्म्स, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स का फॉर्मूला पहले लिख लेंगे, n/2 A+L, n/2 A+L। पार्थ, एनी गेसेस n क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड दीप्ति। n हो जाएगा 10, बिकॉज अपने जो एपी का पार्ट देख रहे हैं उसमें 10 टर्म्स है। पहले का 50 टर्म्स भूल जाएंगे हम लोग, है ना, क्योंकि लास्ट 10 टर्म्स बोला है। तो 10/2, 108 + 126, 2 6 2 3 4, 1170 आ रहा है क्या? 1170, परफेक्ट, परफेक्ट। 1170 इट इज। पार्थ लिख लिया? दीप्ति हो गया? खुशी, आंसर लिख लियो बस क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट सम में आते हैं। कम टू 37 बच्चों, कम टू 37। द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स क्या लिखेंगे अपने, Sm, सिंपल। बोलता सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या लिखते हैं, S5। सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स हो जाएगा Sm। Sm इज इक्वल टू 4m² - m, 4m² - m, ये दिया अपने को। नेक्स्ट बोला है, इफ इट्स nth टर्म इज 107। क्या बोला है, nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स नहीं, nth टर्म क्या है, 107, 107। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हाँ, और बोला है ऑल्सो फाइंड द 21st टर्म। 21st टर्म क्या निकालना है मतलब, 21st टर्म कैसे लिखते हैं मैथ्स में, A21, A21। कुछ स्टेप डाउन फॉर्मूला याद आ रहा है?
देख लो तो क्या था। ऐसा कुछ करके था वो। तुम था उस क्लास में क्या? मतलब यहाँ क्या बताए थे, रिवाइज करा देते हम। अगर एस एन दिया हुआ है, वेरी गुड श्रेया, बहुत बढ़िया बाबू। एस एन अगर दिया हुआ है तो अपने ए एन निकाल सकती है। ए एन का फॉर्मूला था एस एन माइनस एस एन माइनस। और अगर बच्चों ए एन दिया हुआ है तो वहां से हम लोग टी निकाल सकते हैं। टी हो जाएगा ए एन माइनस ए एन माइनस। तो एक चीज समझना, क्या किसका वैल्यू दिया हुआ है अपने को? एस एन का वैल्यू दिया हुआ है ना, पर अपने को एन निकालना है। अपने एक काम करेंगे, विल अप्लाई अ चीट कोड। अपने क्या करेंगे ना, इसको एस एन के हिसाब से लिख लेंगे। कुछ नहीं करना है, बस एम को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? एन से। तो बताओ ये क्या बन जाएगा फिर? 4n² माइनस एन हो गया, है ना। अब इस डेटा को भूल जाएंगे हम लोग, इससे मतलब ही नहीं। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेप डाउन फॉर्मूला अपने ए एन निकाल पाएंगे। पहले इतना सा लिख लो, इसको तो मिटा देते हैं हम। नहीं, बस ऐसे करके लिख लो इसको। वो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि एम रिप्लेस हुआ है एन से। ठीक है ना। ओके, तो ये हम लोग लिख लिए पहला स्टेप। अब देखो ए एन ऑलरेडी दिया हुआ है अपने, उसको इग्नोर मारेंगे एक बार। अपने क्या करेंगे, इस डेटा से ए एन निकालेंगे। बताओ तो फॉर्मूला क्या बताए थे अभी ए एन का? ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ठीक है ना। उन दोनों में से क्या मिल चुका ऑलरेडी अपने को? एस एन मिल गया है। तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग? एस एन माइनस वन। तभी तो ए एन निकलेगा ना। तो लिख लो नाउ एस एन माइनस वन। लिख लो नाउ एस एन माइनस वन। अपने बेसिकली क्या कर रहे हैं ना, अपने एन को रिप्लेस कर रहे हैं। एन को रिप्लेस कर रहे हैं, किससे रिप्लेस कर रहे हैं? एन माइनस वन से। तो बताओ तो इसके बदले में क्या लिखूंगा फिर? वेरी गुड, 4 इंटू n - 1 होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में n माइनस। दीप्ति ये समझ में आया? बस n को अपनी रिप्लेस किससे की है? n - 1 से। अब an निकाल लो तो। दीप्ति an का फॉर्मूला तुमको याद नहीं आ रहा लगता है? अभी बताए थे। Sn - Sn - 1। an इज Sn - Sn-। तो ये हो जाएगा 4n² - n।
-4n² +9n-5। तो ये और ये तो कैंसिल ऑफ हो जाता है, 8n-5 आ जाएगा। an क्या है? 8n-5। बहुत बढ़िया श्रेया, an हो गया 8n-5। हाँ, अपने को दिया हुआ an का वैल्यू ऑलरेडी, पुट कर लो वहां पे। नाउ an ऑलरेडी अपने को दिया हुआ था बच्चों 107। an इज 107। इसका मतलब 8n-5 हो जाएगा 107। यहां से n निकाल लो फटाफट। सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करना, आप समझ के करो जो भी कर रहे हो। डाउट हो तो पूछो। 14। तो सॉल्व करने पर n आ रहा है 14। नेक्स्ट क्या निकालने बोले अपने को? A21। वी वांट टू फाइंड आउट A21। हाउ कैन वी फाइंड इट आउट? A21। कहीं an का फॉर्मूला दिख रहा है अपने को? क्या है an? नहीं नहीं, वो नहीं बात। an का अपना आंसर क्या आया था? 8n-5। an का आंसर क्या आया था? 8n-5। तो देयर फोर A21 8 × 21 - 5 हो जाएगा। वेरी सिली, दिस इज वेरी सिली। 163। कम टू क्वेश्चन नंबर 40। कम टू क्वेश्चन नंबर 40। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1505। तो S14 हो गया 1505 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। क्या लिखोगे? फर्स्ट टर्म 10 है, क्या लिखेंगे? A10। तो A इज इक्वल टू 10 हो गया। फाइंड इट्स 25th टर्म, मतलब A25 निकालना है। खुशी, क्या टेंशन में हो? क्या पूछना है पूछो। A इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, तो फर्स्ट टर्म 10 है, तो A का वैल्यू 10 हो गया। अपने को A25 निकालना है। A25 का फॉर्मूला क्या होता? A +25 - 1D। क्या हो जाता है ये? A +24D। अपने को A ऑलरेडी पता है, क्या नहीं पता? D नहीं पता। तो वो इसके नॉलेज से मिल जाएगा। यहां से D मिल जाएगा ना, तो अपने को सब कुछ मिल चुका होगा, अपने A25 निकाल लेंगे। आ जाओ। तो नाउ S14 है मित्रों 1505।
इसका मतलब हो गया 14/2, 2a+ 14 - 1d, 14/2, 2a + 14 - 1d इज 150। चलो इसको सॉल्व करो तो। ए का वैल्यू पुट कर देना। ए का वैल्यू हमें पता है। ए का वैल्यू हमें पता है। श्रेया का D15 आ रहा है। अच्छा, कर लो फटाफट, कुछ डाउट हो तो पूछो। पूछना चाह डाउट है तो टाइम वेस्ट मत करना। D15 आ रहा है। आ गया। पार्थ D15 आया है, तो देयरफॉर A25 निकाल लो अब। क्या आया है A25? क्या आया है? D70 आ गया। तुम तो पहले ही बोलती थी आ गया तुम्हारा। तुम क्या लिख रहे हैं? 370 आया तो नहीं था ना तुम्हारा? लिख लो 370। क्या डिफिकल्ट समझा कि इजी समझा? इजी समझा ये। प्रीवियस सम्स के कंपैरिजन में इजी था। क्या करना था इसमें? कुछ तो नहीं है। अपने को A25 निकालना था। फॉर्मूला अपने को पता है क्या है। यहाँ पे दो चीजें मिसिंग है, A एंड D। पर अपने देखे तो अपने को A ऑलरेडी पता है। तो सिर्फ क्या मिसिंग था यहाँ पे? D मिसिंग था। D मिल गया अपने को। इसका फॉर्मूला पता हो अगर, पुट कर लेंगे, D मिल जाएगा अपने को। थोड़ी ना सब कुछ अपने को परोस के दे देगा इन लोग। आओ एक पोटैटो का रेस देखे।
43। क्वेश्चन समझना क्या है। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्या है? एक बकेट, बकेट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट में पड़ा हुआ है, विच इज 5 meters फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। फर्स्ट पोटैटो है यहां पे, कितनी दूरी पे है बच्चों को? 5 meters की दूरी पे है। बकेट से पहला पोटैटो 5 meters की दूरी पे है। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 meters अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। और भी बहुत सारे पोटैटोज है, वो एक दूसरे से कितने दूरी पे है इस बार? 3 meters। सारे पोटैटोज एक दूसरे से 3 meters की दूरी पे है। देर आर 10 potatoes इन द लाइन। तो डॉट 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 लास्ट में 10वां पोटैटो आ जाएगा। क्या लिख लेंगे यहां पे? P10। खुशी समझ में आया क्या सिनारियो है दीप्ति? दिस इज द एंटायर थिंग। बस पहला वाला ही 5 मीटर दूर है, बाकी सब 3-3 मीटर। फॉलो करना क्या है। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, runs back with it, drops it in the bucket। एक कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है? हाँ, कॉम्पिटिटर यहां से स्टार्ट कर रहा है, पहला पोटैटो उठाया, क्या किया फिर वो? रिटर्न बैक आ गया। runs back to pick up the next potato and runs again to drop it। he continues this way till the entire potatoes are in the bucket। तो क्या क्या हो रहा है? पहले यहां गया, फिर रिटर्न आया, फिर क्या किया वो? P2 गया, फिर रिटर्न आया, फिर P3 रिटर्न आया। ऐसे करते 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 10वां पोटैटो भी रिटर्न लेके आ गया। मैंने एक बार में सब ले नहीं रहा है, वो एक एक करके ले रहा है। डबल द डिस्टेंस ही इज ट्रेवलिंग। What is the total distance the competitor has to run? What is the total distance the competitor has to run? हाँ, पूरा टोटल वो कितना भागा दौड़ी किया। मेरे को बताओ, P1 को पहुंचाने तक कितना मीटर्स लगा उसका? सिर्फ 5 मीटर। P1 को पहुंचाने का 5 मीटर, 8 मीटर। सोचो, पहले P1 तक जा रहा है, फिर P1 रिटर्न लेके जा रहा है। 10। कॉमन सेंस है बच्चों, ये सब सब कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस आजकल कॉमन है ही नहीं। आजकल सब रील्स बर्बाद कर दिया बच्चा लोग को। 10 meters बच्चों, यहां से वहां भाग रहा है, 5 मीटर भागा, फिर रिटर्न भी आया, 5 मीटर लगा उसको। तो P1 के लिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया वो? 10 meters। ठीक है, नेक्स्ट बताओ P2 के लिए कितना करेगा वो? सोच के बोलो, कहां से कहां जा रहा है, रिटर्न कहां से कहां आ रहा है। वेरी गुड, 16 meters। कैसे? बकेट से P2 तक गया ना, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो? 8 मीटर। फिर रिटर्न गया और 8 मीटर, 16 मीटर हो गया। P3 के लिए बताओ, 22 मीटर। ये 6 है, 6 5 11, 11 प्लस रिटर्न का 11, 22 हो गया। क्या ठीक? तो ऐसे करते करते गैप देखो सबके बीच में कितने का है? 6 meters का गैप है। तो ये AP बन रहा है कि नहीं बताओ? AP बन रहा है ना? सबके बीच में कॉमन डिफरेंस 6 का है। हाँ ठीक है, तो लिखेंगे इट इज एन AP। इट इज एन AP 10, 16, 22, कुछ बच्चा लोग गलती से सोचता है कि 5 3 3 वगैरह AP है। दैट इज रॉन्ग। AP क्या है? 10, 16, 22। आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे। खुशी समझ में आया? वेर A क्या है फिर? A है 10 और D 6। तो माइनस करके दिखा देना। D is 16 minus 10 is 6। D is 16 minus 10 is 6। क्लियर है यहां तक दीप्ति, पार्थ? अब क्वेश्चन में क्या निकालने बोला देखो तो। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड।
मतलब सब निकालना है। कितना पोटेटोज को वो लेके जा रहा है? S10 निकालना है, वेरी गुड। 10 पोटेटो को लेके जा रहे हैं ना वो, तो अपने को निकालना होगा बच्चों S10। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, n/2 2a प्लस n-1d। चलो पुट कर लो सब। निकाल लो S10। ये भी 370 आ रहा है। लास्ट टाइम भी तो वही आया था। वाह, सही है रे। 370 मीटर्स हो जाए, डिस्टेंस है ना टोटली। तो 370 में मत छोड़ना, 370 मीटर्स। तो ये सब क्या वर्ड प्रॉब्लम्स होता है, वर्ड प्रॉब्लम्स को अपने एपी में कन्वर्ट करके लिखते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाओ। अपने घुस सकते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। 43 के बाद आ जाओ 45। फॉलो करना क्या है? अ सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students। टोटल कितना रुपया आपने बांट रहे हैं? 700 बांट रहे हैं। कितने बच्चों में बांट रहे हैं अपने? 7 बच्चों में। 7 कैश प्राइजेस बोला है ना, 7 बच्चों में ₹700 बांटेंगे। जरूरी नहीं है परीक्षा के पास 100 हो, कम बेसी करके भी हो सकता है। मेन क्या है यहाँ पे? एन है 7, है ना। अगर एपी के हिसाब से सोचो, तो 7 बच्चे मतलब 7 टर्म्स हो गया, और वो ₹700 क्या हो गया? टोटल सम S7 हो गया शायद ये, है ना। सातों टर्म्स को मिला के ₹700 बन रहा है टोटल। खुशी समझ में आया? देखो क्या लिखा है फिर, पहले यहां तक लिख लो। बोला है इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन द प्रीवियस प्राइस। हर एक प्राइस पुराने प्राइस के मुकाबले क्या है? ₹20 कम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। मतलब मान लो पहला प्राइस ₹100 का था, तो दूसरा प्राइस कितने का होगा? 80 का होगा। तीसरा प्राइस 60 का होगा। ऐसे करके हो जाएगा, और ये तो जीरो ही हो गया। तो मतलब एपी के हिसाब से आ रहा है कि नहीं बताओ? एपी के हिसाब से आ रहा है ये। तो लेट फर्स्ट टर्म बी ए। फर्स्ट टर्म 100 मत लिख देना, वो तो एग्जांपल लेके बताए बस हम। फर्स्ट टर्म क्या हो गया? ए। पर डी अपने को पता है, क्या होगा डी? -20। 80 - 100 हो रहा है, तो 60 - 80 हो रहा है, तो बोला ₹20 कम है। ₹20 कम होते जा रहा है वो। खुशी माइनस करो, क्या मिलेगा? -20 मिलेगा ना। डी कैसे निकालते हैं अपने? नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करते हो, देखो -20 आ रहा है। बोला ही है तो 20 - 20 रुपया कम है, तो डी -20 होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। मतलब सातों प्राइस का धनराशि अपने को पता करना है। हो जाएगा, इजी है तो। हर एक बच्चे को इतना मिला, अपने को ए मिल जाएगा ना, तो अपने निकाल पाएंगे। पकड़ लो ए आया 140, तो हर एक बच्चे को कितना मिला अपने को पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा बताना फिर।
फिर तो ऐसे पता चल जाएगा हम लोग को। तो बस ए पता करना है, जो अपने कौन से क्लू से पता करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, सब दिया हुआ है यहाँ पे। बस बुद्धि होना चाहिए अपने, सब दिया हुआ है। हाँ, ये फॉर्मूला से करेंगे, ये फॉर्मूला से करेंगे। यही तो एक चीज दिया बच्चों, और क्या तो दिया अपने को, इसी को यूज करोगे। n/2 2a प्लस n-1d इज 700। बताओ यहाँ पे n क्या लिखा जाएगा? 7। बताओ d क्या लिखा जाएगा? -20। काइंडली ब्रैकेट में लिखना सब, और a मिल जाना है फिर। करो करो, ट्राई करो। मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 7 को नीचे भेज देना, तो 7 डिवाइड हो जाएगा फिर। यहां समझ नहीं आए पूछोगे। A 160 आ रहा है क्या? तो बाकी सारा टर्म्स निकाल लो। रुपीज होगा। कर लो फटाफट। ए आया है 160। देयरफॉर द प्राइजेस आर, हाँ लिख लो सारा, परफेक्ट है। 40 तक जा रहे हैं क्या? देयरफॉर द प्राइजेस आर ₹160, ₹140, ₹120, ₹100, ₹80, 1 2 3 4 5, ₹60 एंड ₹40। सब 20-20 रुपए कम होते जा रहा है।
लिख लो यहां तक। एक लास्ट सम करेंगे, फिर एक्सरसाइज ओवर, चैप्टर ओवर। तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है अभी? पहला दो चैप्टर्स वेरी स्मॉल चैप्टर्स है, रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तुम्हारे क्या चल रहा है? लीनियर इन इक्वेशंस। तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री अपने अच्छे से करेंगे समर वेकेशन में। छुट्टी कब होगा स्कूल वाला बोला है क्या? मई में तो पता ही है कब से होगा। वो नहीं पता, तुमको पता है? 17th में से कंफर्म है क्या? मिड में से हो जाएगा तुम्हारा। फर्स्ट वीक के बाद मतलब सेकेंड वीक से, कि सेकेंड वीक के बाद से भी? तो कंफर्म जब होगा तुम लोग का मेरे को बता देना, ठीक है। चलो ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे कम टू पॉन्चाश। सर हाँ बोलो श्रेया। सर एक्सरसाइज 5D भी है? 5D? हाँ वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है फॉर प्रैक्टिस। वो सारे चैप्टर्स सारे एक्सरसाइजेस मिलाकर है, वो सब अपने कर भी चुके ऑलरेडी। सिमिलर सम्स है वो। अच्छा। मैंने एक्सरसाइज एक्स्ट्रा दे दिया आपने को, पकड़ लो, ये नथिंग न्यू इन दैट। ओ। हाँ, आ जाओ 50 में आते हैं। 50 को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। क्या बोला है? शो दैट द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए। लिख लो ए इज इक्वल टू ए। फर्स्ट टर्म इज ए, मतलब ए इज इक्वल टू ए दे दिया आपने को। सेकेंड टर्म इज बी। कैसे लिखेंगे? A2, A2 इज इक्वल टू बी दे दिया, कॉमा। लास्ट टर्म इज सी। A3 लास्ट टर्म है। L इज सी इज इक्वल टू दिस। मतलब प्रूफ दैट बोला है, प्रूफ दैट बोला है कि सम इज इक्वल टू B+C-2A इंटू A+C बाई 2 B-A। ये अपने को शो करना, ये अपने को शो करना है। चलो आ जाओ। আমাকে এটা শো করতে চাই। क्या बोला हुआ है? पहले दो चीज क्या निकाल के बैठ जाते हैं अपने? ए और डी। ए तो पता ही ए है, डी कैसे निकलेगा? कैसे निकलता है डी? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो A2 तो दिया भाई है, A2 माइनस ए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, खत्म। तो डी हो जाएगा B-A। बात ये समझ में आया? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है? बी। फर्स्ट टर्म क्या है? ए। तो डी हो गया B-। एंड बच्चों, लास्ट टर्म सी दिया है ना, लास्ट टर्म सी दिया है, तो लास्ट टर्म भी तो एक टर्म ही होता है। हर टर्म को अपने ए एन से डिनोट कर सकते हैं। ए एन का मतलब पता है क्या होता है? nth टर्म। A3 थर्ड टर्म, A5 फिफ्थ टर्म। तो वैसे बच्चों लास्ट टर्म भी तो कोई ना कोई टर्म होगा, तो अपने लास्ट टर्म को ए एन से भी डिनोट कर सकते हैं। A n is C। क्यों करेंगे? क्या बेनिफिट मिलेगा? यहां से n मिल जाएगा। क्या होगा? A+n-1D इज C। A+n-1D इज इक्वल टू C। और A प्लस, ए तो ए था, n-1 ऐसे रखोगे। D क्या है? B-A। D हो गया B-A इज C। बच्चों हम लोग ट्राई करेंगे यहां से n निकालने का। कैसे होगा वो
मैं n माइनस ए यहीं रखता हूं, मैं b माइनस ए यहीं रखता हूं, मैं a को वहां भेज दूंगा, क्या हो जाएगा ये c माइनस ए। वेरी गुड। एक बार सब देख लो, नहीं तो एक बार मैं बता देते हम, फिर सब कॉपी कर लेना। n माइनस वन क्या हो जाएगा, c माइनस ए बाई b माइनस ए। क्या किए, इसको नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए। निकालना क्या अल्टीमेटली अपने को, n निकालना है। तो n क्या हो जाएगा फिर, वन को वहां भेज देना, क्या हो जाएगा ये c माइनस ए बाई b माइनस ए प्लस वन हो जाएगा ना। अब जब एलसीएम लेते हो तो b माइनस ए यहां पे आ जाएगा, क्या होगा ऊपर, b माइनस ए इंटू वन क्या होता है, b माइनस ए होता है ना। तो n की वैल्यू आ जाएगी फिर c प्लस बी माइनस टू ए बाई बी माइनस ए। ये n आ गया, लिख लो यहां तक। माइनस ए ऊपर क्या हो जाता है, माइनस टू ए। पार्थ माइनस ए क्या होगा, माइनस टू ए हो जाएगा ना, वही लिखे ऊपर, लिख लो यहां तक। हमें n का वैल्यू मिल गया है। जो जैसे लिखा हुआ वैसे लिखो, जो जैसे है एग्जैक्ट वैसे लिखा जाएगा। मिल गया नहीं यहां तक, ओके। हाँ, तो बच्चों क्या निकालने बोला है अपने को फिर, ये एस एन प्रूफ करने बोला है ना। तो देयर फोर एस एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा लेंगे अपने, एन बाई टू ए प्लस एल वाला, एन बाई टू ए प्लस एल। एन तो मिला था अभी अपने को, एन के बदले लिख लोगे सी प्लस बी माइनस टू ए बाई बी माइनस ए, ये एन हो गया। अच्छा बाई टू भी तो बोला है, तो यहां ब्रैकेट में लिख के टू लिख देना, इंटू ए प्लस, ए तो वही था ना शायद, हाँ ए तो वही था, पर एल क्या था, सी। देखो आ गया आंसर, जो प्रूफ करना है आ गया, इसको ब्रैकेट में लिख दो। यही तो प्रूफ करना था ना अपने को, और देखो यही आ गया। दैट्स इट। खुशी क्या पूछना है, समझ में आ गया। दीप्ति, पार्थ, श्रेया यहां तक क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। अपने एक आज का क्लास तो फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। और हम बात करेंगे कि इंग्लिश मैम जो है वो इसके बाद ही क्लास करवा दे, नेक्स्ट वीक से, ठीक है ना। आज का एक क्लास अपने फिक्स कर रहे हैं। सर दूसरा, आज वाला क्लास मतलब सैटरडे को जो होगा वो हम लोग शाम के टाइम कर सकते हैं। शाम के टाइम पे क्यों, सो वो इजी होता।